Hello students, welcome back in your computer classes. Today we are going to learn about MS Excel 2010. At the end of the chapter, student will able to know about components of worksheet, how to modify cell content and selection of cells and performing calculation. तो आज का जो हमारा चैप्टर है MS Excel, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स के बारे में, किस तरीके से जो सेल कंटेंट होते हैं उनको मॉडिफाई करना, किस तरीके से उसका सिलेक्शन कर सकते हैं सेल्स का, और कैलकुलेशंस जो है हमारी उसको हम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं MS एक्सेल होता क्या है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर यूज फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। जो हमारा ये MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है, इसका वर्क है मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। आफ्टर इंटरिंग द डाटा इन अ वर्कशीट सम टाइम इट्स रिक्वायर चेंज टू बी मेड। जब हम वर्कशीट में डाटा को इंटर करते हैं तो हमें कुछ चेंज होते हैं, कभी कहीं पे कुछ मिस्टेक्स हो गई, कोई वैल्यू हमने इनपुट की तो वो करेक्ट नहीं था, तो उसके लिए हमें चेंज की ज़रूरत पड़ती है, हमें उसको चेंज करना पड़ता है। मोर डाटा कैन बी एडेड एंड एडिटेड, उसमें कुछ और डाटा हम इंटर करते हैं या फिर जो डाटा इंटर है उसको हम एडिट करते हैं। तो एडिटिंग अ वर्कशीट इन्वॉल्व कॉपिंग एंड मूविंग डाटा है। एडिटिंग में क्या आता है, या हम तो डाटा को कॉपी करेंगे या फिर उसको मूव करेंगे। इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रो एंड कॉलम, या तो हम डाटा इंसर्ट करेंगे रो या कॉलम को इंसर्ट करेंगे, या कॉलम को डिलीट करेंगे या फिर रो को डिलीट करेंगे। तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं वो हम सेल में करते हैं एडिटिंग में। ओके, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑल दिस इन अ बेटर वे, ये जो सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट, किस तरीके से सेल इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वर्कबुक क्या है एंड वर्कशीट क्या है। तो मैं आपको एक्सेल ओपन करके दिखाती हूँ, साइड में ओपन करके रखती हूँ, फिर आपको बताएंगे कि क्या है वर्कबुक एंड वर्कशीट। तो मैं यहाँ पे करती हूँ MS एक्सेल। ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्कबुक। ये आपको जो पूरी एक्सेल विंडो दिख रही है जो आपको स्क्रीन पे, ये आपकी क्या है, वर्कबुक है। इट इज असाइन अ टेम्परेरी नेम एज बुक 1। इसको एक टेम्परेरी नेम दिया होता है बुक 1। ये है आपका बुक 1, ठीक है, यहाँ पे नेम दिया गया बुक 1। वर्कबुक इज सिमिलर टू अ नोटबुक विच कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ पेजेस। जैसे हमारा नोटबुक होता है, सेम वैसे ही वर्कबुक होते हैं। हमारी नोटबुक में पेजेस होते हैं, तो इसमें भी वर्कशीट होती है। वर्कशीट इज अ वर्कबुक आर लाइक पेजेस ऑफ अ नोटबुक। वर्कबुक में वर्कशीट जैसे हमारे नोटपैड में पेजेस होते हैं उसी तरीके से होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ईच वर्कशीट है, वर्कबुक हैज़ 3 वर्कशीट। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो हम कॉपीज़ खरीदते हैं, नोटबुक खरीदते हैं, उसमें किसी में 20, 25, 30 इस तरीके से पेजेस होते हैं। तो जो हमारा एक्सेल वर्कबुक है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हैं नीचे शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। यहाँ से हम लोग जितने भी अगर हमें और सीट की नीड है तो यहाँ से हम लोग न्यू सीट इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ वर्कशीट। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम आ जाते हैं रो पे। जो आपको ये नंबरिंग दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये जो नंबरिंग है, ये नंबरिंग वाला सेक्शन, ये है हमारी रो। और ABCD ये आपको दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं कॉलम। और इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो बनता है उसको बोलते हैं सेल। तो ये हमारा जो बॉक्सेस दिख रही हैं आपको, रेक्टेंगल बॉक्सेस, ये है हमारे सेल, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारे कॉलम्स हैं,
और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी रो है। ठीक है, तो ये आपको रो, कॉलम एंड सेल्स क्लियर हो गए। जो हमारे रो होती हैं वो कितनी होती हैं? 10, 48, 5, 76 रो होती हैं, और कॉलम हमारी होते हैं 6, 3, 80, 84 कॉलम होते हैं। एंड सेल क्या होता है? ए सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इन अ वर्कशीट। ए सेल इज अ यूनिट ऑफ वर्कशीट। ये सेल जो है ये यूनिट होता है वर्कशीट का। नेक्स्ट आता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल जहाँ पे भी हमारा कर्सर होता है ये आपका एक्टिव सेल हो गया। इसका एड्रेस आपको यहाँ पे दिखता है नेम बॉक्स में। हमने यहाँ पे रखा है 6 नंबर पे A6, तो यहाँ पे देखिए नेम बॉक्स पे वो शो हो रहा है, एक्टिव सेल है। नेक्स्ट आता है हमारा सेल पॉइंटर। सेल पॉइंटर, द माउस पॉइंटर चेंज इनटू अ स्क्वायर इन एक्सेल वर्कशीट। इट इज यूज्ड टू पॉइंट टू द सेलेक्ट अ सेल विच इज वाई इज नोन द सेल पॉइंटर। जब भी हम कर्सर को रखते हैं देखिए इस तरीके से आपका सिलेक्ट हो जाता है स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा है सेल पॉइंटर, जहाँ से हम इसमें एडिट कर सकते हैं। रेंज क्या होती है? ए रेंज इज अ ग्रुप ऑफ सेल इन अ वर्कशीट। जैसे हमें सिलेक्ट करना है तो हमने इतना रेंज ले लिया, तो ये आपका रेंज होता है, या इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ सेल्स। किस तरीके से सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं? तो कॉलम रो को क्लिक करना है, तो सबसे पहले क्लिक ऑन द हेडिंग ऑफ द रो। देखिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इस तरीके से आपका यहाँ पे हेडिंग बन गया, हमने यहाँ पे किया, ये सिलेक्ट हो गया। इसी तरीके से कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, रो एंड कॉलम को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आता है चेंजिंग द सेल कंटेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ राइट कर लेते हैं। कुछ है यहाँ पे ठीक है, ये हम टेबल इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ पे कुछ भी मार्किंग कर देंगे। ये हमने यहाँ पे कुछ भी डमी मार्क्स दे दिए हैं बच्चों को, आप लोग को समझाने के लिए कि किस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हम इसमें वर्क करेंगे एडिट मोड में। एडिट मोड, टू यूज द एडिट मोड फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलो। तो सबसे पहले हमें एडिट करना है यहाँ पे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक। डबल क्लिक, यहाँ पे देखिए आपका एडिट लिखा हुआ आ रहा है। डबल क्लिक करने पे यहाँ पे देखिए ये एडिट दिख रहा है आपको। एडिट का मीन्स है कि अब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया और इसको चेंज करके 78 कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो जो भी डाटा हमने चेंज किया है वो चेंज हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आता है रिप्लेसिंग द सेल कंटेंट। किस तरीके से रिप्लेस करना है? इंसर्टिंग द रो एंड कॉलम। देखिए नेक्स्ट आता है हमारा रिप्लेसिंग द
cell content. Another way to changing the content of the cell is by replacing the cell content. तो हम जो हमारे सेल के कंटेंट होते हैं ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको हमें चेंज करने के लिए एक तो हमने देख लिया एडिट मोड, एडिट कर सकते हैं, दूसरा हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो जैसे मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिखा मीना का मार्क्स है इंग्लिश में 12, तो इस पर हमने कर्सर को रखा और हमने 45 कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली ये रिप्लेस हो जाएगा जो भी डाटा है। जैसे ये स्क्वायर बॉक्सेस बनेंगे हमें सिंपल क्लिक करना है और उस डाटा को हमें चेंज कर देना है, तो ये हो गया हमारा रिप्लेस हो जाएगा कंटेंट। नेक्स्ट है हम किस तरीके से रो एंड कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले क्लिक ऑन द सेल अबव विच यू वांट टू एंटर अ न्यू रो। तो सबसे पहले हमें उस सेल में रखना है जहाँ पे कर्सर को उस सेल में रखना है जहाँ पे हमें नई रो को इंसर्ट करना है। तो रो मीन्स हमारी ये जो आपकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हम यहाँ पे रखेंगे श्याम पे रखेंगे, श्याम के नीचे हमें एक न्यू रो चाहिए। नेक्स्ट क्लिक द इंसर्ट रो लोकेटेड इन द सेल ग्रुप ऑफ होम। तो हमें यहाँ पे जाना है सेल ग्रुप में इंसर्ट, उसके बाद हमें क्लिक करना है इंसर्ट रो। ये देखिए आपकी पूरी की पूरी रो यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। ये यहाँ पे हम न्यू एंट्री कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब हमें न्यू कॉलम लेना है, हिंदी इंग्लिश मैथ टोटल के बाद हमें साइंस के मार्क्स लेने हैं। तो हमें कर्सर को रखना है मैथ पे, हमें जाना है सेल ग्रुप में इंसर्ट और लेना है हमें कॉलम। देखिए हमारा आ गया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे लेने हैं साइंस। साइंस के मार्क्स भी हम बच्चों को दे देंगे जो हमारे इंटेलिजेंस को फिल कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट आता है, हमने ये देख लिया रो कॉलम सेल किस तरीके से इंसर्ट करना है। इसी सेल के बीच में हमें एक और सेल चाहिए, तो सिंपल सेल। तो हम जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट में और इंसर्ट और सेल। तो हमें ये देखना है कि सेल हमें कहाँ चाहिए। शिफ्ट सेल राइट डाउन इंटायर रो या इंटायर कॉलम। तो हमें डाउन पे जाना है। तो देखिए इसके नीचे सिंपल सेल आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉपी और मूविंग अ सेल कंटेंट। देखिए तो कॉपी और कट दोनों सेम चीज़ें परफॉर्म करती हैं, कॉपी और कट। बट कॉपी और कट में डिफरेंस है कि जब आप कॉपी करते हो तो जो हमारा मेन कंटेंट है, जैसे मैंने 78 को कर लिया कंट्रोल सी, और यहाँ पे भी हम कंट्रोल सी किया और इसको अब हम पेस्ट करेंगे। कंट्रोल सी भी जितनी मर्जी आप उतनी बार इसको पेस्ट करते जाएं। बट अगर हम 32 को कंट्रोल एक्स कर दिया, कट कर दिया, तो 32 वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और आप उसको एक ही बार पेस्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है हमारा कॉपी एंड कट में। जो कॉपी होता है उसको आप एक जगह से कॉपी करके मल्टीपल टाइम आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। बट जो हमारा कट ऑप्शन होता है उसको आप कट करके एक ही बार उसको आप पेस्ट कर सकते हैं, जो उसकी मेन लोकेशन होगा जो वहाँ से वो हट जाएगा वो। ठीक है, जैसे 32 हमारा यहाँ पे था, मैं आपको बैक करके दिखा देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रिसाइज द रो एंड कॉलम। तो देखिए कॉलम और रो की साइज को हमें रिसाइज करना है, सिंपल है। यहाँ पे इस तरीके से जाइए, ये देखिए कॉलम को आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जब आपका ये इस तरीके के एरो बन जाए, ठीक है, तो आप इस तरीके से आप जितना मर्जी आप उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम लोग रिसाइजिंग द मल्टीपल रो, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।